देखो यार, देखो यार, बचा रहा हूँ घर बार। चल ये देखो लोग नहीं हो यार, बेरोजगार यार, ये यार अल्लाह मारता कि 2000 का चालान खत्म कर दो यार, 500 कर दो, और गरीब पर रोटी भी दिखा दो यार, और लोग भूखे हैं, लोग चूहे बंद हो रहे हैं। मैंने 40 साल तेरे बाप की खिदमत की है, मेरे साथ घूमता रहा 9 बंदे, सिर्फ गिनती के 9 बंदे होते। मरियम नवाज, मैंने 40 साल तुम्हारे बाप की खिदमत की है और इन 40 सालों में मैं वहीं का वहीं हूं जहां से चला था। इन 40 सालों में आप लोग इस मुल्क के कानून को इतना भी तब्दील नहीं कर सके कि एक गरीब मेहनत कश रोजाना की बुनियाद पर 500, 1000, 1500 रुपए कमाने वाला शख्स सुकून के साथ अपने घर में जाकर बच्चों की रोटी का बंदोबस्त कर ले। ये शख्स इस्लामपुरा से ताल्लुक रखने वाला मुस्लिम लीग नून का एक देरीना कारकुन है, अकबर काला के नाम से ये जाना जाता है। और इस्लामपुरा से मुतल्लिक जितने भी लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून से किसी भी हैसियत से वाबस्ता है, इस शख्स को अच्छी तरह से जानते हैं। किस्सा वही है, रोजाना की बुनियाद पर आप लोग भी आजकल ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं बहुत ज्यादा फाल नजर आ रहे हैं। मकसद उनका बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप लोग ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और कवानीन की वायलेशन के नतीजे में जिस किस्म के नुकसान का आम पब्लिक को सामना करना पड़ता है उससे बचा जा सके, बिल्कुल भी नहीं। मुकम्मल तौर पर रेवेन्यू जनरेशन का एक अदारा बना के रख दिया है सिटी ट्रैफिक पुलिस को ब्यूरोक्रेसी ने, और सियासतदानों को तो चाहिए कि वो घर में बैठ जाएं आराम से, क्योंकि ना तो वो इस मुल्क की आवाम की आसानी के लिए कानून साजी कर सकते हैं, ना ही वो इंतजामी इदारों जैसे कि पुलिस, वासा, वापडा, सिटी ट्रैफिक पुलिस ऐसे किसी भी अदारे से वो काम नहीं ले सकते। साल 2022 के डाटा के मुताबिक सिर्फ लाहौर में ये मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों के जो आम वायलेशन के चलान होते हैं, इनकी मद में 1.5 अरब रुपया इकट्ठा किया गया है। ये सिर्फ मैं आपको वो फाइन्स बता रहा हूं जो नॉर्मली रूटीन में मोटरसाइकिल सवारों के होते हैं। उसके अलावा 2023 और 24 के माली साल में कराची में 1.2 अरब रुपए के चलान इकट्ठे किए गए हैं, जिनमें से 90% से ज्यादा चलान पे कर दिए गए हैं। आप ये डाटा सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, हम न्यूज, डॉन न्यूज और जियो न्यूज पे आपको ये डाटा इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अब ये जो जितनी भी एलोकेशन होती है, जितना माल लोगों से बटोरा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, इसमें से 30% एलोकेट किया जाता है ट्रैफिक पुलिस को और 70% जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया जाता है। मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों की तो खास, ये लोडर वालों की तो स्पेशल कमबख्ती होती है। ये जो मैंने आपको 2023-24 के स्टैट्स बताए हैं, इसमें 320 मिलियन रुपए सिर्फ मोटरसाइकिल्स पे चलान करके इकट्ठे किए गए हैं। 35,000 के करीब रोजाना चलान इस वक्त लाहौर में हो रहे हैं। इन सियासतदानों का काम है कि इस ब्यूरोक्रेसी को नत डालें, इससे काम लें। ये जो शहाना ठाट पाट है, अफसरशाही है, इसको खत्म करें। लेकिन इन सियासतदानों को अंदाजा ही नहीं है कि इनकी आवाम गली मोहल्लों में, सड़कों पर, अपने घरों में किस तरह से लुट रही है। और ये जो जितने भी सरकारी अफसरान हैं या बॉसेस हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस के, जिन्होंने ये कवानीन बनाए हुए हैं, इनको कोई अंदाजा ही नहीं है कि आप रिक्शे वाले को भी नहीं छोड़े, मोटरसाइकिल वाले को भी नहीं छोड़े। मकसद आपके इदारे का कुछ और है और आपने इसको एक माली इदारा बना के रख दिया है कि जिसने रेवेन्यू जनरेट करना है। नत नए तरीके ये जालिम ब्यूरोक्रेसी मुतारिफ करवाती है लोगों से माल बटोरने के। इस शख्स ने तो चलो किसी ना किसी अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, हम लोग तो भेड़ बकरियों की तरह रोजाना गुजरते हैं। और आप देखेंगे ट्रैफिक वार्डन्स का आजकल जिस अंदाज में ये लोग काम कर रहे हैं, रुकावटों की ओट में खड़े हो जाएंगे, कोने खुदरों में खड़े हो जाएंगे, 4-4, 5-5 लोगों का जत्था बनाकर लोगों को ऐसे रोक रहे हैं, ऐसे पकड़े हैं जैसे कच्चे के डाकू गिरफ्तार करने हैं। लोगों बेइज्जती करते हैं, तजलील करते हैं, बजाय लोगों को एजुकेट करने के, उन्हें समझाने के। किसी और अंदाज में भी अगर आप लोगों को ये समझाना चाहें कि इस कानून की पासदारी आपकी हिफाजत की जामिन है, आपकी जिंदगी की जामिन है, तो उसके और बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं। लेकिन आपने तो पैसा इकट्ठा करने के ऐसे ऐसे तरीके, यानी जहां से रेवेन्यू जनरेट होना है वहां पर आपको जायज कैश और इजी पैसा का इस्तेमाल भी अच्छी तरह से समझ आता है। वो बिल्कुल भी कोई ट्रैफिक वार्डन लोगों को ये नहीं समझाता या उन्हें ये नहीं बताता कि यार इस चीज से बचो। हेलमेट है तो चलो यार हेलमेट पहन लो, उसके अलावा अगर कोई और वायलेशन किया है तो उस हवाले से लोगों को एजुकेट करें। नहीं, उसे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। वो सिंपल आपके सामने आपको दिखाता है कि ये मोबाइल है, इस पे आपका चलान जमा होगा इस अंदाज में। और इवन कई इशारों पे, कई सिग्नल्स पे तो बाकायदा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एक बंदा बैठा होता है पास ही जायज कैश लेकर, और जिन लोगों की जेब में 200-400 रुपया होता है उनसे वो लेकर तो 20-30 रुपए ऊपर चार्ज करके उनका चलान भर रहा होता है। क्या लोगों से पैसे बटोरने के और उन पे इजाफी टैक्सेस लगाने के बाद भी अभी कोई गुंजाइश आपकी नजर में बाकी है कि अब आपने इनको लोगों के सरों पे मुसल्लत कर दिया? अगर कोई शख्स हेलमेट नहीं पहन रहा तो उसे बताओ, समझाओ, उसका आईडी कार्ड जब्त कर लो, उसे किसी और तरह की मुसीबत या टेंशन डालो। एटलीस्ट ये जो गरीब मजदूर बाहर निकले हुए हैं, लोडर्स लेके, चिंची लेके, रिक्शे लेके या फिर मोटरसाइकिल सवार जो हैं, उनके एक दिन की पूरी दिहाड़ी तो ना तोड़ो। हेलमेट की मद में भी 2000 रुपए। जरा सा कोई बंदा थोड़ा सा आगे से एहतजाज करता है या जिद करता है या रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे जाने दो, बख्श दो, तो उसका सीधा 2000 रुपए का चलान कर देते हैं आप लोग।
سب سے پہلے تو آپ قوم کو یہ جواب دیں, یہ جتنے بھی سٹی ٹریفک پولیس کے آفیسرز ہیں یا جو لیجسلیشن کرتے ہیں, یہ ضوابط بناتے ہیں, وہ یہ بتائیں کہ یہ پیسہ جو آپ لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ کیا لگاتے ہیں. کیا سڑکوں کے پیچ ورک کرواتے ہیں آپ؟ جگہ جگہ سے جو سڑکوں پہ گڈھے بنے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کی وجہ سے, آپ کی اپنی غفلت کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کیا اس کو فکس کرتے ہیں آپ؟ کیا جو لوگ کسی بھی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کے رستے میں پڑے ہوتے ہیں ان کی ابتدائی طبی امداد پہ یا ان کی بینڈیج وغیرہ پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ؟ ان کی ادویات پہ پیسے خرچ کرتے ہیں آپ؟ یہ جو مال لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں یہ کہاں پہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے؟ آپ نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے جس میں ٹریفک وارڈنز جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پر کمیشن ملتی ہے چلانس کی بیس پر, بلکہ یہ تو عام تاثر ہے پبلک میں کہ ان کی تنخواہ بھی انہی چلانوں سے نکلتی ہے, اسی لیے وہ اتنے فعال ہو کے کام کر رہے ہیں. اور کچھ کریں نہ کریں, صبح 7 بجے وہ پہنچ جائیں گے گھروں کے پاس, جو لوگوں کے گھروں سے نکلتے ساتھ ہی سڑکیں ہیں اور جہاں سگنلز ہیں شہروں کے بالکل اندر, وہاں پہ مین روڈز کی تو بات آپ چھوڑ دیں, جو محلوں سے نکلتے ساتھ ہی سگنلز ہیں ان پہ بھی آگے 5-5 6-6 لوگوں کا جتھا بنا کے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو ایسے وہ پکڑتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا جرم کر کے کوئی جا رہا ہے. نہ اس کو دیکھیں گے کہ وہ کسی فیملی ممبر کے ساتھ کوئی بات نہیں سنیں گے, کوئی لحاظ نہیں کریں گے, یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی شخص کسی افراتفری کے عالم میں جا رہا ہے, ہاسپٹل جا رہا ہے, ادویات لینے جا رہا ہے, کام سے تاخیر ہو رہی ہے اس کو, یا پھر وہ کسی اور مسئلے کا شکار ہو کر اس طرح سے نکل پڑا ہے کہ بیچارے نے نہیں دھیان دیا, کوئی بات نہیں سنیں گے. فوراً وہ 200 روپے کا چلان تو ٹھگ کر کے, اور اگر 200 روپے نہیں تو یہ رکشے والے تو اس چیز کے گواہی دیں گے اس بات کی کہ ان کو تو 1500 2,000 مطلب ایک دن میں وہ اتنے پیسے کماتے بھی نہیں ہیں جتنے یہ راہزن ان سے لوٹ لیتے ہیں. اور رکشے اور لوڈرز والے جو حضرات ہیں وہ اس چیز کی تائید کریں گے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے, اب وہ ایک بندہ سامان لے کے جا رہا ہے, 1200-1500 روپے کی اس نے دیہڑی طے کی ہے اور اسے پتا ہے کہ مجھے اس روڈ سے گزر نہیں پڑنا اور وہاں پہ میرا چلان ہونا ہے, تو وہ 200 روپے بیچارہ بیچ میں ڈال کے 200-300-400 روپیہ ڈال کے بتاتا ہے کہ جی وہاں پہ چلان ہونا ہے. تو اگر آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, انہیں بتانا ہو, ان کی حفاظت مقصود ہو, ان کی زندگی کی اگر حفاظت مقصود ہو, تو اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں. لیکن آپ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے, نہ ٹریفک وارڈنز کو نہ ہی ان کے باسز کو. ان کو صرف اور صرف مال بٹورنا ہے, مال اکٹھا کرنا ہے اور اس مال کو اپنی افسر شاہی اور اس کے شاہانہ ٹھاڑ باڑ پہ خرچ کرنا ہے. اس حوالے سے سیاستدانوں کو تھوڑا سا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. سڑکوں پہ آپ بھی روزانہ کی بنیاد پر نکلتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے سڑکوں پہ کیا معاملات ہیں, تو ایٹ لیسٹ کوئی ایسی قانون سازی کریں, کوئی اس انداز میں اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کی بجائے ان کے دماغ میں یہ چیز گھسانے کی کوشش کریں کہ یار آپ اگر یہ چیز وائلیٹ کرو گے تو آپ کو اس کے لیے آپ کا وقت ضائع ہوگا, یا آپ کی سواری ضبط ہو سکتی ہے, یا پھر کوئی کسی بھی اور انداز میں. ریونیو جنریشن سے ایٹ لیسٹ اس ادارے کو تو پاک رہنے دو بھائی. یہ جو غریب مزدور وہاں پر کھڑا ہو کے اتنی دیر سے سر پیٹ رہا ہے, وہ بیچارے نے پتہ نہیں کتنی دیر محنت کر کے اتنے پیسے اکٹھے کیے ہوں گے اور آپ 1 منٹ میں لے کر اڑنچو ہو جاتے ہو. اگر اس ویڈیو کے کنٹینٹ سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا.